हेलो बच्चों, मेक इट इजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई सीआईएल की बातें चल रही हैं, तो चलो भाई थोड़ा सा एनालिसिस मैं भी आप लोगों के सामने लेकर आया हूं कि जो आपके पास पिछली बार पेपर हुआ था, एग्जाम जो 2019 में हुआ था, उसमें मैथ्स के किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आए थे और रीजनिंग के किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आए थे। हालांकि अगर हम 2019 से आज का कंपेयर करें तो काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, थोड़ा बहुत आप लोग को चेंज देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है ना कि पिछली बार जब इन्होंने एग्जाम करवाया था वो किस तरीके से करवाया गया था, वहां पर कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, किसको ज्यादा प्रेफरेंस दी गई थी, ये सारी की सारी चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अच्छे तरीके से अगर एनालाइज करेंगे तो जो आने वाला एग्जाम है उसमें अच्छा हम लोग क्या कर पाएंगे, परफॉर्म कर पाएंगे। तो आज के सेशन में हम लोग कोल इंडिया लिमिटेड का जो पिछली बार एग्जाम हुआ था उसमें हम डिस्कस करेंगे मैथ्स और रीजनिंग को लेकर कि किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन बने थे। तो चलिए सेशन को हम लोग करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो आपके पास कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है वो किस तरीके से होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम पॉइंट जो है वो यही है। तो चलो भाई देखते हैं क्या क्या चीजें इन्होंने बोली हैं। तो भाई सबसे पहले अगर हम बात करें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपके पास होने वाला है, इसमें आपके पास होंगे 2 पेपर, लेकिन सेम डे, अलग अलग नहीं, है ना। टोटल जो आपके पास टाइम दिया जाएगा वो 3 घंटे दिया जाएगा, ध्यान रखना। हालांकि ये सारी चीज आप लोगों को पता होगा, नोटिफिकेशन आप लोगों ने देख ही लिया होगा, लेकिन अगर नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से इन चीजों के बारे में बात करते हैं ना, क्योंकि अक्सर लास्ट टाइम पर यही चीजें हम लोग भूल जाते हैं, फिर दोबारा देखना पड़ता है कि यार टाइम कितना था, यार नेगेटिव मार्किंग थी कि नहीं थी, ये सारी की सारी चीजें। तो 3 घंटे में टोटल आपके पास, या 3 घंटे टोटल आपको दिए जाएंगे, जिसमें 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। और दोनों के दोनों जो आपके पास पेपर है वो कितने कितने मार्क्स के होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। यानी जो आपके पास पेपर है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक आपके पास टेक्निकल पोर्शन और एक आपके पास नॉन टेक्निकल पोर्शन। नॉन टेक्निकल पोर्शन वो भी आपका 100 मार्क्स का होगा, टेक्निकल पोर्शन वो भी आपका कितना होगा, 100 मार्क्स का होगा। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं पेपर फर्स्ट की, और पेपर फर्स्ट आपका नॉन टेक्निकल का रहने वाला है। और इस नॉन टेक्निकल यानी पेपर फर्स्ट में जो 100 क्वेश्चन है वो किस किस सब्जेक्ट के आएंगे वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के बारे में बोला गया, तो जीके जीए का पोर्शन आपका रहने वाला है। सेकंड आपके पास जो रहेगा वो रीजनिंग का रहेगा। थर्ड आपके पास न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी आप एप्टीट्यूड मैथ्स यहां पर समझ सकते हैं। और चौथा आपके पास रहने वाला है इंग्लिश। तो भाई नॉन टेक्निकल के बारे में ही हम लोग बात करेंगे, बाकी टेक्निकल के बारे में तो राहुल सर ने बात कर ही ली है और करते ही रहेंगे आप लोगों से। ठीक है। तो फिलहाल आज का जो सेशन है वो नॉन टेक्निकल के लिए ही लेकर आया हूं मैं, थोड़ा सा एनालिसिस पिछली बार का, ताकि अब की बार उसी तरीके से आप लोग चीजों को प्रिपेयर कर सको। थोड़ा बहुत ऑब्वियस सी बात है भाई, 19 और 26 डिफरेंस तो है, तो पेपर में भी डिफरेंस आएगा, लेकिन पहले पता तो कर लें किस टाइप का पिछली बार पेपर आया था। सॉल्यूशन भी मैं करवाऊंगा पूरा का पूरा पेपर का। ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग कितने क्वेश्चन थे, किस लेवल के थे, टफ था, मॉडरेट था, इजी था, हर एक चीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पूरा का पूरा पेपर में आप लोग का क्या करवाऊंगा, सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है। चलो, तो ये जो आपका पेपर फर्स्ट है इसमें आपके 4 सब्जेक्ट रहेंगे, जनरल अवेयरनेस रहेगा आपका, रीजनिंग रहेगी, मैथ्स रहेगी और क्या रहेगी, इंग्लिश। और बाकी जो आपके पास सेकंड पेपर है वो प्रोफेशनल नॉलेज का है, डिसिप्लिन रिलेटेड, यानी जिस भी हिसाब से आप लोग भरे हो उसी का आपका पेपर आएगा। ठीक है। देन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की अगर हम बात करें तो हर एक क्वेश्चन जो है वो आपके पास 1 मार्क्स का होगा। तो टोटल अगर हम देखें तो 100 आपके पास नॉन टेक्निकल के हैं, तो 100 आपके पास नंबर यहां से मिलेंगे। टेक्निकल की बात करते हैं, इसके भी 100 क्वेश्चन है, तो 100 नंबर आपको यहां मिलेंगे, यानी टोटल जो आपके पास पेपर है वो 200 मार्क्स का रहने वाला है। और अब यहां पर आ जाओ भाई, अब यहां पर आ जाओ भाई, जो तुक्के मारने वाले हैं वो तो अब खुश हो जाएंगे। ठीक है। क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है जितना मर्जी चाहे गलत करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नंबर नहीं काटेंगे हम जरा सा भी, यानी आप लोग तुक्का मार सकते हो। ठीक है। यानी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है भाई, करके सारे आने हैं। अब बाकी छोड़ देना है उसमें कि सही होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन क्वेश्चन छोड़ना एक भी नहीं है, क्योंकि साफ साफ इन्होंने बोला हुआ है कि एक भी आपका पेनल्टी मार्क्स नहीं काटा जाएगा, आप चाहे रॉन्ग आंसर करते हो। ठीक है। बाकी 9 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, यानी अगर आप छोड़ देते हो तो ऑब्वियस सी बात है कैसे मिलेगा, लेकिन मेरे को लगता है छोड़ना तो नहीं है भाई। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो भाई फटाफट फटाफट आप एबीसीडी जिसको चाहो उसको टिक कर सकते हो। बाकी आपके पास और ज्यादा कुछ यहां पर है नहीं। बाकी बाइलिंगुअल आपके पास एग्जाम होगा, इंग्लिश और किस में होगा, आपके पास हिंदी में होगा। और अगर आपके पास क्वेश्चन में एरर आ जाता है हिंदी वर्जन में, तो उस क्वेश्चन के लिए आपके पास इंग्लिश वर्जन को ही क्या दी जाएगी, मान्यता दी जाएगी। क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट विल बी एज अंडर, मतलब जो आपके पास
बाद में देख लेंगे, जितना भी आपके पास है मिनिमम इतना परसेंट लाना है, वो सारी की सारी चीजें, ठीक है। तो यहां पर हमने बस एक चीज देखी ध्यान से कि पेपर आपके पास जो एग्जाम होगा उसमें दो पार्ट होंगे, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट आपके पास नॉन टेक्निकल होगा जो 100 मार्क्स का होगा, पेपर सेकंड आपका टेक्निकल वाला होगा जो वो भी आपके पास क्या होगा 100 मार्क्स का होगा। हर किसी के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा और अगर आप गलत कर देते हो तो आपका 0.25 0.33 नंबर भी नहीं काटा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। ये तो रही बात जहां पर हमने जाना कि नॉन टेक्निकल वाला जो पोर्शन है उसमें 4 सब्जेक्ट आपके रहेंगे, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। अब देखो पिछली बार जो एग्जाम हुआ था, देखते हैं कि ये जो आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे वो किस तरीके से बांटे गए होंगे। तो पिछली बार जो आपके पास एग्जाम हुआ था उसमें अगर हम लेकर चलें तो मैथ्स की अगर हम बात करते हैं तो 25 क्वेश्चन वहां पर मैथ्स के थे, रीजनिंग की बात करते हैं तो 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के थे, इंग्लिश के क्वेश्चन कितने थे आपके पास 25 और जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस के टोटल क्वेश्चन कितने थे आपके पास 25। यानी टोटल अगर हम मिलाएं तो चारों के चारों सब्जेक्ट जो आपको यहां पर दे रखे हैं जिनके टोटल क्वेश्चन कितने बन रहे हैं 100, उन्होंने बराबर बराबर क्या करा था, उनको बांटा था। हर किसी के कितने कितने क्वेश्चन थे 25 25 25 25 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये रहा हमारा 100 मार्क्स का नॉन टेक्निकल पोर्शन यानी कि पेपर फर्स्ट। और बाकी अगर टेक्निकल की बात करते हैं जो पेपर सेकंड है उसके क्या रहेंगे आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, जहां पर हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा। तो जो आपके पास नॉन टेक्निकल पोर्शन है वो 100 मार्क्स का और जो टेक्निकल पोर्शन है वो आपका कितना रहेगा 100 मार्क्स का। और टाइम जो यहां पर दिया जाएगा वो कितना होगा 3 घंटे। इन 3 घंटे में ही आप लोगों ने क्या करना है, ये पेपर करना है। अपने हिसाब से आप लोगों ने टाइम लेकर चलना है कि किस तरीके से मैं टाइम यहां पर कम यूज कर सकता हूं और ये जो बचा हुआ टाइम है वो मैं दूसरे में लगा सकता हूं, क्योंकि यहां पर चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि यहां पर आप लोग क्या कर सकते हो, टाइम बचा सकते हो, क्योंकि यहां पर आपको थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। तो अब इन चारों को किस तरीके से हमें करना है ये चीजें आप लोगों को स्ट्रेटेजी अभी से लेकर चलनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड स्ट्रेटेजी में कंटिन्यू आपका लाता रहूंगा कि कैसे करके हम रीजनिंग में कम टाइम ले सकते हैं, कैसे करके हम लोग मैथ्स में कम ले सकते हैं, जनरल अवेयरनेस इंग्लिश में किस तरीके से हम लोग इसको टैकल करें ताकि मिनिमम टाइम पर हम लोग क्या कर सके, मैक्सिमम मार्क्स ला सके, ठीक है। तो आपकी बार भी लगभग ऐसा ही रहेगा कि 25 25 25 25 चार आपके पास सब्जेक्ट, चारों को इक्वल वेटेज दिया जाएगा, 25 25 25 25 हर किसी के क्वेश्चन और टेक्निकल के कितने आपके पास 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो मन चाहे जिसको भी आप क्या कर सकते हो, तुक्का लगा सकते हो। तो यहां पर अभी हमने सिर्फ एग्जाम के बारे में जाना, जहां पर बेसिक बेसिक चीजें उन्होंने बोल रखी थी। पिछली बार से रिलेट करके हमने देखा कि भाई 100 मार्क्स का नॉन टेक्निकल था पिछली बार, तो चारों सब्जेक्ट को क्या दिया गया था, बराबर बराबर वेटेज दिया गया था। तो अब की बार भी आपके पास बराबर बराबर हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं जिसके लिए मैं सेशन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि भाई किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन थे। सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मैथ्स की। मैथ्स में अगर हम देखें तो भाई एपीजीपी की अगर बात करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपके पास एपीजीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, टोटल आपके पास 2 क्वेश्चन यहां पर देखने को मिले। मिक्सचर एलिगेशन की बात करते हैं तो 2 क्वेश्चन इसके देखने को मिले, परसेंटेज के 2 क्वेश्चन, अलजेब्रा के 2 क्वेश्चन, हालांकि ये सिंप्लीफिकेशन से ही रिलेट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। यानी आपके पास जैसे x प्लस 1/x दे रखा है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू पूछी हुई है। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको अलजेब्रा में डालना है, अलजेब्रा में डाल दो, सिंप्लीफिकेशन में डालने सिंप्लीफिकेशन में डाल लो, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास 2 आए थे। 2 क्वेश्चन आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस के आए थे। एक क्वेश्चन आपके पास नंबर सिस्टम का आया था जहां पर आपके पास डिविजिबिलिटी रूल के बारे में कुछ ना कुछ बोला गया था कि डिजिट्स आपके गायब कर देते, फिर आपसे पूछा था कि यार ये जो डिजिट मैंने गायब कर रखे हैं वो कौन से थे, ठीक है। एवरेज की बात करते हैं, एवरेज के क्वेश्चन आए थे 2 क्वेश्चन आपके टाइम एंड वर्क थे CI/SI के मिलाकर आपके 2 क्वेश्चन थे, सिंप्लीफिकेशन के अलग से आपके पास 2 क्वेश्चन थे, हाइट एंड डिस्टेंस ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री आप लोग कह सकते हो 2 क्वेश्चन यहां पर थे। डेसिमल नंबर का एक क्वेश्चन आया था जहां पर आपके पास बार लगाया रहता है ना, जैसे 0.36 बार प्लस 0.31 बार, इस तरीके से इसको कैलकुलेट करके क्या आएगा। टाइम स्पीड डिस्टेंस की बात करते हैं, 2 क्वेश्चन इसके देखने को मिले थे। रेशियो के कितने क्वेश्चन आपके पास, 1 क्वेश्चन। यानी अगर आप ध्यान दोगे यहां पर तो मेंसुरेट बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिसके क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं। जैसे आपके पास मेंसुरेशन है उसके क्वेश्चन देखने को नहीं मिले लेकिन अब की बार देखने को मिल सकते हैं। ज्योमेट्री के क्वेश्चन देखने को नहीं मिले लेकिन अब की बार देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये पिछली बार का था, अब की बार थोड़ा तो आपके पास चीजें चेंज होगी। तो पिछली बार जो आपके पास पेपर हुआ था वो आपके पास मॉडरेट कह सकते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं था। यानी आप यह कह सकते हो
इजी से क्या था आपके पास मॉडरेट, खासकर अगर मैं बात करता हूं मैथ्स की। और इसमें से आप ये लेकर चलिए कि लगभग ये जो पोर्शन था इसमें से 60 और क्या था आपके पास 40 का रेशो, 60% आपके पास इजी और 40% आप कह सकते हो क्या था मॉडरेट क्वेश्चन थे। ठीक है, क्लियर है। जिसमें अब डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से चीजें पढ़ी है ना, उसी हिसाब से हम एग्जाम को क्या कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर इजी टू मॉडरेट था पिछली बार। अब की बार थोड़ा सा आपके पास ऑब्वियस सी बात है लेवल अप होकर आएगा। तो ये चैप्टर्स थे जिनसे पिछली बार क्वेश्चन देखने को मिले थे। अब की बार भी प्रेफरेंस जो है वो इन्हीं चैप्टर्स को दिया जाएगा, लेकिन इनके अलावा भी और चीजें भी आप लोगों को करनी है ना। मेंसुरेशन आप लोगों को करना है, मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, पार्टनरशिप से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एज वाले क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है ज्योमेट्री के भी क्वेश्चन यहां पर डाल दे, तो अपनी तरफ से आप लोगों ने पूरी चीजें क्लियर कर दी। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का देर का है तो टिग्नोमेट्री भी आप लोग को पढ़ने की जरूरत है, टिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चन वो दे सकता है आपकी बार। तो ये पिछली बार का था, अंदाजा हम लगा सकते हैं, लेकिन हमें वेल प्रिपेयर होना है, तो एक्स्ट्रा चीजें भी हमें करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये था आपके पास पिछली बार का पूरा एनालिसिस कि मैथ्स के जो 25 क्वेश्चन थे वो किस तरीके से कैटेगराइज थे, किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आए थे। बात करते हैं अगर हम लोग रीजनिंग की, तो रीजनिंग हम कह सकते हैं ये आपके पास इजी से मॉडरेट की साइड अगर मैं आपके पास ले जाऊं इसको, तो ये 85 टू कितना था आपके पास 50, यानी मैक्सिमम क्वेश्चन इजी थे, कुछ क्वेश्चन आप कह सकते हो थोड़े से क्या थे मॉडरेट टाइप के थे। ठीक है, जिसमें से सिटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन थे, कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन, एनालॉजी के 2 क्वेश्चन, नॉन वर्बल के लगभग आपके पास एनालॉजी के 5 क्वेश्चन, जहां पर आपके पास वर्ड एनालॉजी भी था और आपके पास नंबर एनालॉजी भी थी। ठीक है, नॉन वर्बल के आपके पास 5 क्वेश्चन, यानी काउंटिंग ऑफ फिगर के बारे में भी दे रखा था क्वेश्चन, वाटर इमेज के बारे में भी दे रखा था, इस टाइप से। ठीक है, क्लासिफिकेशन के बारे में भी दे रखा था। डेटा सफिशिएंसी का आपके पास एक क्वेश्चन आया था, जहां पर बोला जाता है कि भाई एक व्यक्ति को हमने हायर करना है तो ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो उसमें आपके पास 2-4 डेटा दे रखा होता है और फिर बोला जाता है कि यार वो सेलेक्ट होगा कि नहीं होगा, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, डिसीजन मेकिंग का आपके पास एक क्वेश्चन, यानी आपके पास स्टेटमेंट कंक्लूजन का था। ब्लड रिलेशन के आपके 3 क्वेश्चन, सीरीज का एक क्वेश्चन, सिलोगिज्म का एक क्वेश्चन, वर्ड फॉर्मेशन का एक क्वेश्चन, जिसमें आपके पास जैसे ये वर्ड लिखा हुआ है इसके अल्फाबेट आपके पास क्या कर दिए हैं, आगे पीछे कर दिए, फिर पूछा है कि भाई बताओ ये कौन सा है वर्ड, है ना, जहां से आपके पास हमें आगे पीछे करके पता करना होता है। देन आपके पास क्लासिफिकेशन का एक क्वेश्चन, रैंकिंग का एक क्वेश्चन और वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन। तो ये थे आपके पास पिछली बार रीजनिंग के 25 क्वेश्चन का एनालिसिस कि पिछली बार चैप्टर जो आपके पास थे किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो हमें ये चैप्टर तो पढ़ने ही पढ़ने, लेकिन इनके अलावा भी हमें क्या करने हैं, चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये पिछली बार का था, जहां पर मैंने कहा था कि बहुत ज्यादा टफ नहीं आया था, इजी से मॉडरेट लेकर चले थे, लेकिन अब की बार हो सकता है कि चीजों को थोड़ा सा क्या कर दे, वो ऊपर कर दे। यानी अगर हम कंपेयर करें चीजों को लेकर, तो मैथ्स जो थी वो लगभग आपके पास हाल फिलहाल का अगर मैं कंपेयर करूं तो आरआरबी जैसी थी, और रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो वो खासकर आपके पास एसएससी टाइप की थी। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा टफ आपके पास नहीं था, इजी से लेकर क्या था मॉडरेट था। हाल फिलहाल का कंपैरिजन मैं बता रहा हूं कि भाई 2019 का कंपैरिजन हम हाल फिलहाल के किस एग्जाम से कर सकते हैं। तो ये था आपके पास पूरा का पूरा 25 क्वेश्चन का सार। मैथ्स में भी हम लोगों ने देख लिया कि मैथ्स में आपके पास किस किस टाइप तो नहीं, वो तो खैर जब पेपर सॉल्व करेंगे तब डिस्कस करेंगे किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आए थे। ठीक है, बाकी देखो अगर आपको पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, अगर आप चाहते हो कि भाई पिछली बार का पेपर जो आया था वो कम से कम सॉल्व करके तो देखें, तो अगर आप चाहते हो तो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन उसके लिए कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा कि पेपर सॉल्व करवाना है। ठीक है, तो मैं आप लोग के सामने पेपर लेकर आऊंगा जहां पर डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन को उठाएंगे, देखेंगे किस टाइप का था, किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, चाहे मैथ्स का हो चाहे आपके पास क्या हो रीजनिंग का। तो मैथ्स और रीजनिंग टोटल मिलाकर आपके पास लगभग 50 मार्क्स की आने वाली है, और यहां पर 50 में से 50 बड़े आराम से लाए जा सकते हैं, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना पूरे के पूरे पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर कुछ छूटता है तो लास्ट में आप लोग एबीसीडी जब मन चाहे उसमें लगा सकते हो। तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही, बाकी ये पूरा का पूरा एनालिसिस आप लोग के सामने है। ये पिछली बार का, अब की बार का क्या हो सकता है, किन किन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है, उसका भी सेशन में आप लोग के लिए जरूर लेकर आऊंगा। लेकिन अगर आप लोग को पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइव सॉल्व करेंगे, आप लोग भी सॉल्व करोगे, मैं भी सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही, और फॉर्म जरूर भरिएगा। ठीक है, ज्यादा वेट मत कीजिएगा, ज्यादा देर मत लगाइएगा कि लास्ट में भर लेंगे, लास्ट में चीजें थोड़ा सा गड़बड़ा जाती है। तो फिलहाल आज के सेशन को इतने रखते हैं, अगले सेशन में मिलते हैं आपसे। ओके, थैंक यू।